जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है एनिशिएंट इंडिया। और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मतलब ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी और हमारी वैदिक सभ्यता पूरी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखिए उत्तर वैदिक सभ्यता का समय क्या है। तो इसका समय है साथियों 1000 से, लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, इसका जो समय है वो है 1000 से 600 BC। ध्यान रखना, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 BC। ठीक, तो ध्यान रखना ये पूर्व वैदिक का है। हम बेसिकली उत्तर वैदिक काल की बात यहाँ पर आज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इसके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सभी के सभी इसके बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। पूर्व वैदिक काल में इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल इतना नहीं होता था, लोहे का प्रयोग इतना नहीं था। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि पूर्व वैदिक काल की तरह लोगों का जीवन अब बदल चुका है। पूर्व वैदिक काल में लोग ज़्यादातर कर रहे थे पशुपालन, बट अब कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में कृषि। उत्तर वैदिक काल की मुद्रा जो है, मुद्रा की इकाई है शतमान और निष्क। हालांकि ऐसा कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ इन्हें बोला जा सकता है। इस काल में हल को बोलते थे शिर और हल रेखा को कहते थे सीता। सीता के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। एकराट वो होता है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं को जीत लेता है। ध्यान रखना। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। रत्नी कौन होते हैं? वो लोग जो रत्न धारण करते हैं, जो बेसिकली आज के समय में आप इन्हें समझो सरकार के मंत्री। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। ध्यान रखना, राजसूय यज्ञ जो राजा के राज सिंहासन पर बैठने के समय किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्त्री वाला। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबालो उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। आश्रम मतलब आश्रम है सनातन सभ्यता में 4: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्री संसर्ग से दूर रहेगा और अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगाएगा। गृहस्थ आश्रम में शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजेगा, उनको शिक्षा हासिल करवाएगा। वानप्रस्थ में अपनी समस्त घरेलू जिम्मेदारियों से व्यक्ति दूर होगा और अंत में वह संन्यास को धारण करके ईश्वर की खोज में निकल जाएगा। क्योंकि उस वक्त इंसान की उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, इसलिए इन्हें 25-25 के 4 हिस्सों में बांटा गया है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन यानी अपने जीवन को चलाने के लिए वेदों की पढ़ाई करने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। ब्राह्मणों में उपजाति होती है उपाध्याय, है ना। तो ध्यान रखना, उपाध्याय कौन होते थे? जो वेदांगों को पढ़ाने का कार्य करते थे और उससे अपना घर चलाते थे। ठीक है, बेसिकली टीचर। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे जुताई, बुआई, कटाई और
मढ़ाई, ध्यान रखना। तो शतपथ ब्राह्मण काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है, ध्यान रखना। कृष्ण अयस मतलब लोहा, ठीक। हाँ, आगे देखिए। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है तथा गृह सूत्र में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। संस्कार देखिए, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है 11वें नंबर का उपनयन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले की क्लासेस में। आगे देखते हैं जरा। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल का समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। स्तूप का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेरा या मतलब एक ऊंचा सा स्थान कह सकते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व है, ध्यान रखना। महाभारत के जो अध्याय हैं इन्हें पर्व कहा जाता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छठा पर्व, जिसमें मिलती है आपको गीता, ठीक है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसने वाले के लिए हुआ है। ओसने ना धान को, मतलब अनाज को ओसने वाला ऊपर से गिराता है, उसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण था। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गाय ही इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, ध्यान रखना। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहना जाता है। वेदों की कई शाखाएं हैं, जैसे शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया है। कौथुम, राणा, यनीम, जैमिनीय सामवेद की 3 शाखाएं हैं। ये हम पॉइंट ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। धर्मशास्त्र में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऐसी पत्नी जिसका पति विदेश चला गया हो। ऋग्वेद में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे जो भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाते थे। हमने लास्ट लेक्चर में इनको पढ़ा था और इनका जो रथ है वो बकरे खींचते हैं। मत्स्य प्रदेश में चंबल और सरस्वती क्षेत्र शामिल होते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर तथा भरतपुर के एरिया में पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में एक अद्भुत नाम कलश एलुश था। ये एक व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। कवश एलुश है। ये जाति के हिसाब से शूद्र है, लेकिन वे महान वैदिक ऋचा लिखने वाले ऋषि थे। इन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोकों को जमीन से जोड़ा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा जिसका नाम है अच्छ सूक्त। तो जो लोग ये कहते हैं कि वैदिक काल में शूद्रों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता था, ऐसा नहीं है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एवश एलुश जो कि एक शुद्ध जाति से हैं, लेकिन बहुत ही विद्वान होने के कारण, उनकी विद्वत्ता के कारण उनको ऋषि का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखना। अक्ष का अर्थ है जुआ खेलने वाले पासे। आगे देखिए, ऋग्वेद में एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें जो है आपका ये जो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पूर्व वैदिक काल में वेद सबसे प्राचीन संस्था है। इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण है, मैंने आपको पहले बताया। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म कथा, उर्वशी आख्यान, राम कथा, ये सब मिलता है। अवतारवाद की सबसे पहली चर्चा कहाँ है? भगवत गीता में है। अवतार टोटल हो चुके हैं 10, ठीक है। 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। चित्रित का मतलब है जिन पर पेंटिंग किया गया है। धूसर का मतलब है ग्रे, ग्रे जो कलर होता है उसे धूसर कहते हैं, तो इसे बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। चित्त धूसर मृदभांड संस्कृति की खोज सबसे पहले अहिछत्र बरेली में हुई थी, लेकिन इसका महत्व बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर की खोज के बाद बढ़ गया। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में प्रावाहन, जाबाली और अरुणी जैसे अनेक दार्शनिक हुए हैं। इनमें प्रावाहन जाबाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश थे। हिंद यूरोपियन भाषा का सबसे पुराना उदाहरण इराक में पाए गए 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिलता है।
वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टोटल 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, छंद पद्य में है यानी इसको गाया जा सकता है। इसे चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है, याद रखना। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, बल्कि भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। ध्यान रखना, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है? भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ठीक, भागवत अलग है और भगवत गीता अलग है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। भगवत गीता का मतलब हो गया कि जो महाभारत का 6वां अध्याय है, और भागवत एक पुराण है। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। ऐसा मत सोच लेना कि एक ही बात है कि अरे यहाँ भी लिख दिया यहाँ भी लिख दिया, नहीं, दोनों में अंतर है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये कथन अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद को प्राचीनतम भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत की प्राचीनतम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें अच्छा, चलिए आगे देखो। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में भी आया है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष को कहा जाता था। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है, ध्यान रखना। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। और लास्ट पॉइंट वैदिक सभ्यता का, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। ये 4253 बार आया है। इसके बाद गायत्री छंद है, इसके बाद शक्ति छंद है। ध्यान रखना, गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द तथा जागती छंद में सर्वाधिक 48 छंद होते हैं। चलिए, ये वो आज का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट। वैदिक सभ्यता को हमने पूरा का पूरा कवर किया। अगली क्लास होगी हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।